हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेके। तो देखिए, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है निकली हुई है, वैकेंसी जो है निकली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ जो है अलग अलग विषयों में आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी कौन कौन से विषय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ जो सैलरी है वो है 57,700, जो कि 7th पे कमीशन के आधार पर दी गई है। और इसमें जो है पीएचडी अगर आपने नहीं भी की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है सभी के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पाना चाहते हैं, तो वो इसमें जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा कॉलेज है, कहाँ वैकेंसी निकली है। इस पे विस्तार पूर्वक जो है हम आज के वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हंसराज महाविद्यालय में हंसराज कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है निकली हुई है। तो यहाँ आपको जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सैलरी जो है वो बताई हुई है। और आप जो है चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है कॉलेज की, उस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेब लिंक है वो यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो दोनों ही जगह जाके आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं विषयों की, कौन कौन से विषय में हैं। तो बॉटनी में जो है 6 पोस्टें निकली हुई है, केमिस्ट्री में 3, कॉमर्स में 9, कंप्यूटर साइंस में 1, इकोनॉमिक्स में 9, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, इंग्लिश में 6, हिंदी में 8, हिस्ट्री में 7, मैथमेटिक्स में 11, फिलॉसफी में 4, फिजिकल एजुकेशन में 2, फिजिक्स में 11, संस्कृत में 3 और जूलॉजी में 9 पोस्ट जो है निकली हुई है। तो ये अलग अलग विषयों पे पोस्ट की चर्चा हो गई है कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई है। अब अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अ मास्टर डिग्री विद 55%। तो आपके बस मास्टर्स डिग्री में जो है 55% होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका नेट, CSIR नेट जो भी वहाँ पे होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने PhD कर ही रखी हो। कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, आपका मास्टर चाहिए और आपके 55% मास्टर्स में होने चाहिए। इसके अलावा आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात इसमें होती है वो है आपके स्कोर को लेके। यहाँ जब आप DU में जब करते हैं अप्लाई, तो आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया होगा उनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा 100 पॉइंट ऑफ स्केल के हिसाब से, यानी जो है API स्कोर के हिसाब से आपका स्कोरिंग देखा जाता है और फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होती है। तो यहाँ आपके जो मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपके जो है इसके बीच में होना चाहिए, देख लीजिएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बीच हो जाएगा। ऐसे ही आपके अलग अलग मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। API स्कोर के ऊपर मैंने आप सभी को अलग से वीडियो बना के दिया था, उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके API स्कोर संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका जो है मिनिमम जो है टोटल स्कोर 100 में से दिया जाता है। आपकी कम से कम 50% तो ज़रूर होनी चाहिए API स्कोर में, ताकि आपका जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सके, कॉलिंग हो सके। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑल कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60 मार्क्स एंड above shall be called for interview for post of assistant professor. A minimum of 50 candidates for the first vacancy and 20 candidates for every additional vacancy shall be called for interview in order of their ranks in the prepared by the screening committees.
तो यहाँ आपका जो सिलेक्शन होता है वो देखिए आपके कम से कम आपने 60% मार्क्स जो है हासिल किए हों, ये मिनिमम जो आपके मार्क्स दिखाए गए थे एपीआई स्कोर में। उसके बाद कम से कम 50 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए जो है वहाँ बुलाया जाता है। तो ये आपका हो गया कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो एपीआई स्कोर के आधार पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो और अगर फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ्री है। तो ये जो है कुछ बातें थी जो आपका फॉर्म से रिलेटेड था। अगर फिर भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उस बात का की जो जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। और इसके साथ ही डीयू के अन्य कॉलेज में भी वैकेंसी आई है जिसके ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ आज मैंने आप सभी को हंसराज कॉलेज में जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके बारे में बताया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई ज़रूर करिएगा। और वीडियो पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।